नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज खबर और हमारे साथ है दान बहादुर जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने हिजाब खींचने की जो चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप क्या कहेंगे? नमस्कार। देखें, एक मंच पे, सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति वयोवृद्ध, अब क्या कहा जाए, एक कम से कम जो विरोधियों को बोलने का मौका दिया, ऐसी बातों से बचना चाहिए। और उस समय जब मुस्लिम समाज पे हर तरफ से अटैक हो रहा हो, तो ये बात अति निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी को ऐसी बातों से बचना चाहिए। समाज के उन्होंने लिए तो किया ही किया है। एक मंत्री जी हैं निषाद जी, आपने उनका भी बयान सुना होगा। वो कहते हैं हिजाब ही तो खींचा, कहीं और छुआ तो नहीं है। देखो, ये कहलवाया जा रहा है। मैं ये कहूंगा, संजय निषाद ने जो बोला है, इस पे केस बनती है, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। और संजय निषाद जो है, ये जनप्रतिनिधि रक्षक की जगह भक्षक की भाषा बोल रहे हैं। इन पर एफआईआर होनी चाहिए। कितने लोग उनको, कितनी महिलाएं फॉलो करती होंगी जो नहीं, नारी शक्ति, इस तरीके के बयान दिए मैं जा ये रहे कह रहा हूँ, नारी शक्ति का गुणगान करने वाली सरकार के साथ जो है, उस सरकार की ड्यूटी बनती है कि इन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। और नहीं तो ये माना जाएगा, और माना जा रहा है कि मौजूदा बीजेपी सरकार नारी पर हर तरीके का प्रहार कर रही है। बीजेपी सरकार हर तरीके से नारी का अपमान कर रही, निंदा कर रही, जात चीन के, पहचान करके, धर्म पहचान के उस पर हमले कर रहे हैं। जिस महिला बहन पे जिसका नकाब खींचा, जितनी घोर शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप ये मानो कि उनकी मानसिक शक्ति ठीक नहीं है, मानसिक हैसियत ठीक नहीं है, मन स्थिति ठीक नहीं है, तो ये पद पे बैठने लायक नहीं है। इन सबको बेईमानी से चुनाव जीतने का अहंकार सिर पर चढ़कर बोल रहा है। सर, पार्लियामेंट में जो वंदे मातरम चला था, उसको लेकर वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, इसका मतलब कल्पना है। ये वंदे मातरम गीत तब गाया गया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, और संविधान बना के अपना शासन खुद करने के लिए ये गीत क्रांति गीत था। इसको उन लोगों ने नहीं गाया था जिन्होंने इसका प्रस्ताव संसद में लाया था। ये उस समय इस गीत को कभी नहीं गाए और इसके विरोधी थे। इस गीत के माध्यम से दिल्ली में फैले प्रदूषण को से जो सरकार की निंदा हो रही, उसको छुपाने, अपने गलत कामों को छुपाने, विपक्षी को गलत बताने और अपने को राष्ट्रभक्त बताने का असफल प्रयास है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा होता कि सच्चा देशभक्त और सच्चा राष्ट्रद्रोही कौन है, इसका पता चल जाएगा। मैं उनसे मांग करता हूँ 8 घंटे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब पे चर्चा करा दें। इनकलाब भी उसी समय का नारा था जब वंदे मातरम बोला जा रहा था। तो दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है, ये अंग्रेजों के चट्टे पट्टे
टुकड़ों पे जीने वाले, इन्होंने देश की जनता को गुलाम बनाने में अंग्रेजों का साथ दिया। और जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई तो मिस्टर जिन्ना के साथ मिलकर आरएसएस वालों ने आजादी के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, बंगाल विभाजन करवाया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, उसके खिलाफ ये गांव-गांव में मीटिंग करके उस आंदोलन को विफल करने का प्रयास किया। हम कह रहे हैं, अगर ये सच्चे देशभक्त हैं, मोदी से लेके पूरी भाजपा में कोई भी इनकलाब नहीं बोलता, बोले संसद में चर्चा कराएं। आज तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा आरएसएस और बीजेपी ने नहीं लगाया। और राष्ट्रभक्त बनते, वो तो राष्ट्रभक्त शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के फंदे जाते समय भी लगाया था कि इनकलाब जिंदाबाद। मैं तो कहना चाहता हूं कि जब हंसी इस पे आती है, आज देश अंदर ही अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हजारों कत्लें हो रही, बलात्कार हो रहे, मुख्यमंत्री तक हिजाब खींच रहे हैं, संजय निषाद जैसे लोग गाली दे रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। महिला समाज की होती है, बेटी समाज की होती है। महिलाओं को सुरक्षा की बात करने वाले इस तरीके के ये वही है जो कहते हैं नारी शक्ति, नारी का अपमान करने में वो कभी नहीं चूकते। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ आपसे, क्या लगता है बिहार वालों ने वोट देकर के गलती कर दी? बिहार में वोट लूट किया है, बिहार की जनता ने वोट नहीं दिया था। अच्छा, उन्होंने ईवीएम से लूटा है, वोट काटा, नोट बांटा। सारे टीवी चैनलों पे चल रहा था कि क्या नाम इनका, कौन से भैया, तेजस्वी भैया कह रहे थे कि 10,000 देगा तो वापस ले लेगा। जिनके घर गिरे थे वो कहते हैं कि हम तो 10,000 में बिक गए। अब चुनाव आयुक्त में है हैसियत, तो जब वोट बिका है, क्या नाम है, कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है, तो उस इलेक्शन को बर्खास्त करें। इन्होंने, हाँ, हंसी ये आती है, वंदे मातरम लाए हैं, ऐसे लगता है जब हम पढ़ते थे तो लगता था कि हाउ आई स्पेंड स्पेयर टाइम, फुर्सत के क्षण, कि जब आदमी फुर्सत में होता है तो आज वंदे मातरम गिला लो, कल कोई कजरी नट का सोहर गवाइए। इस तरीके वंदे मातरम पे चर्चा करें। देश के सामने बेरोजगारी, भुखमरी, लोग बेरोजगार हैं, लूट मची है, वहां पे इनका ध्यान नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी फुर्सत में भारत की संसद कभी नहीं रही। वंदे मातरम के साथ मैं मांग करता हूँ, इनकलाब पर भी चर्चा कराइए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब।